प्लास्टिक बॉटल पर एक छेद करते ही रोज रोज झाड़ू पोछा करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ऐसी एक ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपका एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा। घर में आप ऐसी एक पुरानी प्लास्टिक बोतल और एक पुराने कपड़े से चीज़ बनाओगे, जिससे कि आप सालों साल यूज़ कर सकते हो। और पहले अगर आपने ऐसा कुछ नहीं बनाया तो भी आप इसे बना सकते हो। इसे बनाना बच्चों का खेल है, बहुत ही आसानी से 5 से 6 मिनट में बन के तैयार हो जाती। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। और ये हमारे झाड़ू पोछे का झंझट तो खत्म करने ही वाला है, साथ ही में बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो यहाँ पे देखिए, हमें कोई भी एक पुराना टी शर्ट या पुराना कपड़ा लेना है। को जैसे टी शर्ट का कपड़ा होता है ना, थोड़ा खींचने पे स्ट्रेच होता है, उस तरीके का कपड़ा चाहिए। तो मेरे पास ये पैंट थी उसी टाइप की, तो मैंने इसका यूज़ किया है। चाहो तो आप एक आध टी शर्ट यूज़ कर सकते हो पुराना। बस यहाँ पे हमें ना, जो भी कपड़ा आप लेते हो स्ट्रेच जो होता है, उस कपड़े की इस तरीके से पट्टियाँ कट करनी है। छोटी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अगर टी शर्ट लेते हो तो लंबाई में जितनी वो आएगी उतना कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पैंट यूज़ किया है, तो एक पैर का जो हिस्सा है उसे मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। पूरा टी शर्ट यहाँ पे आपको लगेगा। अगर यहाँ पे आप टी शर्ट का यूज़ करते हो या फिर पैंट का यूज़ करते हो तो पूरी पैंट यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना, पहले हमें बस आप किसी भी साइज़ की पट्टियों को कट कर लीजिए। ढेर सारी पट्टियाँ यहाँ पे मैं पहले कट कर लेती हूँ। और हाँ, आप ये वीडियो किस गाँव से या शहर से देख रहे हो, मुझे जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँचा मुझे पता चल सके। तो देखिए पट्टियाँ मैंने बहुत सारी बना ली है। अब यहाँ पे जो है ना, हमें क्या करना है, ये जो मैंने बोला था कपड़ा जो स्ट्रेच होने वाला लेना है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो पट्टियाँ है ना, इसे खींच के हम इसकी डोरी बनाएंगे। इसमें आपको कुछ भी सिलाई कटिंग नहीं करनी, अपने आप से ये डोरियाँ जैसे ही खींचोगे पट्टी को, वो डोरी बन जाएगी। इस तरीके से कपड़ा जो होता है ना, वो लचीला होता है, तो बिल्कुल वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और ये डोरी बन के तैयार हो जाती है। दिखने में बहुत अच्छी लगती है, बनने में कुछ ही सेकंड लगता है और साथ में बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है। तो जो बाकी पट्टियाँ हमने निकाल ली ना, बस उसी को हमें एक एक करके लेना है और इस तरीके से बस खींचना है। खींचते ही आप देखोगे ये डोरी आपकी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे आप लंबाई में छोटी बड़ी ये हो भी जाए पट्टियाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं डोरी, क्योंकि जब हम इसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। और साथ ही में और टी शर्ट की कट करोगे वो तो एक ही साइज़ में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। पैंट का छोटी बड़ी पट्टियाँ निकालने के बाद ये डोरी छोटी बड़ी हो सकती है, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपको इस तरीके से खींच खींच के इसको डोरी बना लेनी। तो जैसे कि मैंने कहा था, इसको बनाना बच्चों का खेल है, बिल्कुल बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से उनको खींचने को दोगे तो वो भी बिल्कुल मज़े से इसे खींच देंगे। और देखिए मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है, पर घर की कुछ चीज़ हम बनाते यूज़ करते तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और ये तो ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप बनाओगे यूज़ करोगे ना, सब आपको पूछेंगे कि आपने कहाँ से लिया, कैसे बनाया। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी डोरियाँ बना ली है। अब देखते हैं कि जो प्लास्टिक बोतल है ना, उसे कैसे यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टिक बोतल लेनी है, इस साइज़ की कोई भी बोतल आप ले सकते हो। और ये वाला हिस्सा जो है ना प्लास्टिक बोतल का, यहाँ से हमें कट करना है, ऊपर की तरफ हम इसे लेंगे। इससे छोटी जो बॉटल होती है ना, उसका भी यूज़ आप कर सकते हो, पर वो थोड़ा छोटा बनेगा। तो इस तरीके की जो बॉटल होती है ना, इसी का यूज़ कीजिए, जिससे कि ये बनेगा। और वन टाइम है तो बिल्कुल साल भर, अगले 2-4 साल आप इसका यूज़ कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे कोई भी लोहे की चीज़ हमें लेनी, गैस के ऊपर गर्म करनी है और बॉटल के ऊपर छेद करने। तो छेद देखिए कैसे करने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये छेद बराबर हो। तो देखिए छोटे बड़े आप यहाँ पे कर सकते हो छेद। बस आपको एक जो है ना लाइन इस तरीके की छेद करनी, पूरी लाइन को छेद में कन्वर्ट करना है। थोड़ा थोड़ा दो छेद में डिस्टेंस होना चाहिए। अब जो दूसरी लाइन है ना, वो क्या होगी, देखिए यहाँ पे दो नीचे जो छेद है ना, उसके ऊपर एक छेद बनेगा। इसी तरीके से ऊपर की तरफ और एक लाइन हम पूरी बनाएंगे, जिसमें अच्छे से छेद होंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ना, यहाँ पे दो नीचे के जो छेद है उसके ऊपर एक छेद करते जाना है, जिससे कि इसमें एक बहुत ही अच्छे से लाइन बनेगी। अलग से कुछ मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बहुत ही आराम से ये वाले बॉटल के हिस्से में दो लाइन की छेद इस तरह बना ली है। तो देख सकते हो छोटे बड़े छेद हो जाए कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। इसके बाद ये जो हमने बनाई है डोरिया, उसे कैसे यूज़ करना है चलिए देखते हैं। तो बस आपको एक डोरी लेनी है। अगर डोरी बहुत ज़्यादा छोटी है तो दो डोरियों को गांठ लगाकर आप एक कर लीजिए, या फिर यहाँ पे भी गांठ लगा सकते हो। और ये देखिए इस तरीके से एक डोरी डालनी है और सेंटर वाला हिस्सा लेना है डोरी का, और वहाँ पे दोनों को लेके गांठ लगानी। सिंगल गांठ लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजबूत बनता है, बिल्कुल भी ये गांठें खुलती नहीं है। तो देख सकते हो कुछ डोरी मैंने एक ली, जिसे मैंने यहाँ सेंटर में रखा और इस तरीके से वहाँ पे गांठ लगाकर छेद में इसे हैंग कर दिया।
तो बस आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है और जो नीचे की सारी छेद है ना, लाइन है, वो पूरी हम इस तरीके से डोरी डाल के कवर करेंगे। और आपको बहुत ज़्यादा ये मोटा बनाना है और घना बनाना है तो एक छेद में आप 2 डोरी भी डाल सकते हो। तो बहुत ही आराम से जैसे हमने छेद बनाए थे उसमें 2 डोरी जाती है। और यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि तो 2 लाइन होती ना, जब पूरी हो जाती है तो वो बहुत अच्छे से मोटा घना बनता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें एक एक करके जो धागा है वो डोरी पूरे एक एक छेद में डालनी है और इसे बुनते जाना है। तो आप देखिए इस तरीके से दिखने लगता है। अब जब नीचे के छेद पूरे कवर हो जाते हैं लाइन डालने के बाद, तो हमें क्या करना है, ऊपर का जो लाइन है, छेद है, उसमें कैसे ये डोरी डालनी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे बड़े हैं पर कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और ऊपर का जो छेद है ना, इसमें इस तरीके से हमें डालनी है डोरी और ऊपर भी गांठ लगानी है, बस नीचे की गांठ पे ना आए, इसलिए हल्का सा स्पेस नीचे की गांठ में करके उसमें फंसा दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने दूसरी लाइन को भी अच्छे से कवर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको स्लो करके दिखा रही हूँ ताकि समझ आए। बाकी इसमें बनाने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लगेगा भी नहीं। और देख सकते हो मैंने यहाँ पे ना जो दूसरी लाइन है उसमें डोरिया जो डाली है ना, वो भी पूरी कवर कर ली है। और बहुत अच्छे से ये मोटा बनता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि पतला बनेगा। वैसे भी आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें एक छेद में 2 डोरियों को भी डाल सकते हो। तो जैसे देखिए यहाँ पे नीचे थोड़ा है ऊपर नीचे, तो आप इसे कट भी कर सकते हैं एक लाइन में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए पुराने वाइपर की कोई भी एक डंडी आप ले लीजिए, या फिर प्लास्टिक का पाइप, या एक ही वाइपर है उसकी डंडी निकाल कर इसे यूज़ करके दोबारा उसमें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परमानेंट ये नहीं रहती। आप अपने हिसाब से इसे निकाल सकते हो, लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो प्लास्टिक बोतल का ये वाला हिस्सा है ढक्कन वाला, उसमें ये ना जो वाइपर की डंडी होती है बहुत ही आराम से जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करती और बहुत मजबूती से भी बैठती है, बिल्कुल भी आसानी से निकलेगी नहीं। और ये देखिए दिखने में कितना अच्छा बना है और साथ ही में मजबूत भी है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे यूज़ होने वाला है। तो देखिए जैसे घर में दाग धब्बे हो जाते हैं ना, बहुत लोगों की जैसे उम्र की वजह से, घुटने की वजह से बैठ के पोछा नहीं लगा पाते, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता बैठ के पोछा लगाना, या प्रेगनेंसी है, वर्किंग वुमन हो, काम है, तो इस टाइम ना आप इस तरीके से पोछा लगा सकते हो, जिससे कि आप देखोगे दाग धब्बे बिल्कुल चुटकियों में साफ हो जाएंगे और पोछा बहुत ही आसानी से हो जाता है, फर्श भी चमकने लगता है। तो देखिए मैंने जानबूझ के बहुत सारे दाग बनाए थे जो कि बहुत ही आराम से यहाँ पे निकल गए हैं। इस पोछे को मैंने थोड़ा गीला किया था और इसकी और एक खासियत की, जैसे आपको ना कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पाता वहाँ पे ये जाके क्लीनिंग करेगा। घर की दीवारें साफ करने में, जाले साफ करने में भी ये काम आएगा। ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत सारे फायदे हैं। और देख सकते हो कितना मजबूत भी बना है, दिखने में भी अच्छा है। सब आपको पूछेंगे कि आपने कहाँ से खरीदा या कैसे बनाया, और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। घर की कुछ पुरानी चीज़ों का यूज़ करके हमने ये जो कबाड़ से जुगाड़ किया है ना, इससे आपके बहुत सारे काम तो आसान होंगे ही, पैसों की भी बचत होगी और घर की चीज़ें यूज़ करने का और घर में कुछ बनाने का मज़ा ही अलग होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो मिलेगी। थैंक यू।